गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव करेंगे कि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं, उसकी दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं। गहरा श्वास भरा तो उसकी शक्तियों की ऊर्जा हमारे भीतर आई, और श्वास निकाला, हमारा रोग, शोक, दुख, दुरित बाहर गए। दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। यह इसका जाप चलाते रहिए इस सांस के साथ, और नाभि, कंठ और आज्ञा चक्र में अनुभव करते रहिए श्वास के स्पर्श को। आइए सबसे पहले ओंकार करेंगे। दोनों हाथों को ढंग से रखना है आपने, कानों को बंद कर कर्ण पिधान, उंगलियां और अंगूठा गर्दन पर टिका करके जालंधर पीठ। इस प्रकार ये दोनों मुद्राएं हो गई। शीतली से श्वास भर के लंबा दीर्घ ओंकार 3 बार। होठों को गोल करके सामने खींचते हुए चंचू मुद्रा भी बनाइएगा ओंकार के उच्चारण के समय। ओम, इस प्रकार। दोबारा गहरा श्वास शीतली से मूल बंध लगाकर और एक बार हाथों को आपस में घर्षण देकर आंखों के चारों ओर फैलाइए। हथेलियों के मध्य भाग से आंखों के ऊपर ऐसे फेरिए या 2 उंगलियों से फेरिए। आंखों की मसाज नासिका के दोनों ओर, होठों पर, गले तक और कानों के चारों ओर। कानों को मसलते हुए, थोड़ा खींचते हुए नीचे आगे चारों तरफ। इससे ये आपके पूरे शरीर को प्रभावित करती हुई नाड़ियां। गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव करेंगे सांस के उसी भाव को कि हमारे रोग को लेके जा रहा है और भीतर हमारे ऊर्जा भर रहा है। अग्निसार क्रिया करेंगे। आदि शक्ति मुद्रा लगाकर मुट्ठियों को टिका लें जंघाओं पर। गहरा श्वास भरें, थोड़ा सा शरीर को आगे झुकाते हुए, नाभि को नरम रखते हुए। श्वास बाहर निकाल दिया, शून्य में बंध लगाया नीचे, मूल बंध, और नाभि को खींचकर छोड़ते हुए और नाभि को छोड़ते यदि और समय और श्वास निकल जाए तो वो प्रच्छर्दन भी उपयोगी है बहुत। और इसके बाद अनुभूति श्वास निकालते हुए कि हमारे लंग्स के नीचे जितने अंग हैं नाभि के आसपास के, उन सब के टॉक्सिन्स को हमने सिकोड़ कर, दबा कर, निचोड़ कर निकाल दिया। परासुव, दुरितानि परासुव, उसके रोग शोक बाहर बाहर चले। दोबारा गहरा श्वास भरिए, शीतली से भर लीजिए, और हम निकालते हुए नासिका से नाभि को अंदर खींचते हुए मूल बंद लगाकर आशिनी मुद्रा में बदलते हुए
और बीच में श्वास भी और निकले तो निकालते हुए अंदर ना आने देकर शून्य की स्थिति में मूलबन लगाए हुए अनुभव करें। प्रच्छदन भी हुआ, यानी कि अंदर के श्वास का वमन भी हो गया और हमने अपने भीतर के अंगों के भीतर से, अंगों के और भीतर से, मूल से रोग को जड़ समेत उखाड़ फेंका है। और नाभि के आसपास थोड़ा सहला लीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट टच, कोमल स्पर्श, जिससे कि उन अंगों में पुनः सामान्य स्थिति अनुभव हो। एक बार और करेंगे। गहरा श्वास लेकर और बाहर निकालकर रेचन के बाद शून्य में बंद लगाकर अगली सार प्रच्छदन के साथ किया और विश्राम करते हुए अनुभूति, एक प्रसन्नता का भाव, अश्विनी मुद्रा लगाते रहे बीच बीच में, चेहरे पर मुदित मुद्रा बिखरी रहे, प्रसन्नता के भाव रहे चेहरे पर। और जब जब हो सके खेचरी मुद्रा का प्रयोग भी, जिह्वा को गोल करके पीछे स्पर्श करते हुए और हंस ओम की ध्वनि से श्वास निकालते हुए, हिसिंग साउंड के साथ, और अंदर पूरे स्वस्थ अनुभव करते हुए 3 बार अग्निसार हो गया। अब हम करेंगे विकल्प भाती। हाथों को घर्षण दीजिए, आगे से पीछे से, हथेलियों के, उंगलियों के आगे पीछे से और कलाई तक। अंगूठे को शेष घर्षण और मेरु मुद्रा में बनाकर गहरा श्वास भरते हुए दोनों से भरेंगे। इसमें आपने विधारण, रेचन, फिर इसके बाद प्रच्छदन, फिर पूर्ण, इस प्रकार से क्रम से चारों का प्रयोग करना। तो पहले विधारण के लिए आपने यहाँ इस प्रकार से अपनी मुट्ठियों को गालों की हड्डियों पर टिका दिया, अंगूठों को इस तरह रखा कि नासिका के पास आ सके, पूरा कोहनी खींचते हुए श्वास भरा अधिक से अधिक। राइट बंद है तो हमने सूर्य नाड़ी बंद करी है, चंद्र नाड़ी से श्वास बाहर जा रहा है और उसके बाद और अधिक निकाल रहे हैं, प्रच्छदन हो रहा है। पूर्ण और दोनों से विधारण। ये एक चक्र लेफ्ट का हुआ, राइट के रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और दोनों नासिकाओं से विधारण। लेफ्ट से रेचन, exhaling, प्रच्छदनम, purging of the lungs, पूर्णम, inhaling, विधारणम, filling the lungs fully। इसी प्रकार दूसरी ओर से रेचनम, प्रच्छदनम, purging, पूर्णम, inhaling and further filling, विधारणम। एक राउंड और लगाइए। चंद्र स्वर से रेचन, प्रच्छदन, पूर्ण और विधारण दोनों से। राइट से रेचन, सूर्य नाड़ी को शुद्ध किया और प्रच्छदन, पर्जिंग ऑफ लंग्स, पूर्णम, inhaling and filling both the lungs fully। 3 राउंड हुए। अनुभव कीजिए नासिका पूरी तरह से अच्छी तरह से खुली हुई।
विकल्प भाती की आवश्यकता नहीं हुई, हमने किया नहीं। और अब हम करेंगे कपाल भाती। कैसे? इसमें आदि शक्ति मुद्रा, मुट्ठी के अंदर अंगूठा, और बैठे हैं सीधे, थोड़ा सा लीन करते हुए, नाभि को थोड़ा ढीला रखते हुए, गहरा श्वास भरकर बाहर फेंका सांस कपाल भाती। जो गैप दिया उसमें थोड़ा सा सांस भीतर। गैप को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कम करने से तो वह लघु भस्त्रिका, लघु कपाल भाती बनेगी, और गैप बढ़ाने से दीर्घ बन जाएगी। हर बार नाभि को अच्छी तरह खींचना, और महसूस करना अंदर लंग्स की सफाई हो रही है। और नाभि के चलाने से आंतों के, छोटी आंतों के आसपास के जो अंग हैं उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। अब इस लघु को थोड़ा दीर्घ कीजिए, गहरा श्वास भरकर, और अधिक दीर्घ कर दिया, गहरा श्वास फिर भरिए। दीर्घ कपालभाति में आप बिना श्वास को अपनी इच्छा से भरे, वैसे ही अपने आप आने दें, वो भी हो सकता है। अपनी इच्छा से भरेंगे और अधिक भरा जाएगा। और गर्मी लगी हो तो शीतली के साथ कर सकते हैं। नाभि के अंगों को थोड़ा सहला लीजिए हाथों के घर्षण से। उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मसाज, स्पर्श, सुखद स्पर्श। कपालभाति को आइए इससे अगली क्रिया करें, मृत्युंजय प्राणायाम। इसको भी सावधानी से करें, बिना थकान के। बाएं हाथ की मुट्ठी ऐसे बना करके और पसली पर दाहिनी ओर टिकाकर, आपको दूसरे हाथ को नीचे से लाकर ऐसे बाएं हाथ को पकड़ना है कोहनी के पास। इस प्रकार आपकी दोनों मुट्ठियां टिक गई पसलियों पर, और स्वामी विवेकानंद मुद्रा में आप आ गए। अब इसमें प्रेशर अभी ना बनाएंगे, जब सांस भरेंगे तब प्रेशर नहीं बनाएंगे। विधारण से सांस भरिए, खूब भरिए सांस, और अब निकालते हुए थोड़ा प्रेशर दीजिए, रेचन, और इसके बाद फिर और दबाइए, और पर्जिंग ऑफ लंग्स, और अधिक निकालिए। तो प्रच्छर्दन हो गया, और अब पूर्ण शुरू कीजिए। महसूस कीजिए आपने अपने वक्ष के नीचे के अंगों को प्रभावित किया है। फिर अधिक से अधिक श्वास भरकर, फिर दबाकर रेचन, और अधिक से अधिक सांस निकालने का प्रयास। तीसरी बार फिर श्वास भरिए, पूर्ण, और फिर विधारण, और अधिक भरना। रेचन में एक बार में जितना निकला उसके बाद फिर और निकालने का प्रयास। प्रच्छर्दन, अंदर के ही सांस को बाहर करने का प्रयास, बिना लिए, बिना सांस लिए। एक बार और कीजिए इसी प्रकार, पूर्ण करके, खूब विधारण, खूब भरना,
श्वास निकाला, रेचन हुआ, और निकाला, प्रच्छर्दन हुआ। और फिर पूर्ण करते हुए बाजू खोल लीजिए, हाथों को थोड़ा सहला दीजिए। गहरे श्वास प्रश्वास में थोड़ा विश्राम करते हुए हंसो हम की ध्वनि सुनते हुए, वो जो हिसिंग साउंड आ रही है, गले में हिसिंग साउंड आ रही है, उसको सुनते जाइए और उसके साथ अपने को जोड़िए। अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पस्ती पर टिकाकर बायां हाथ लाकर दाहिने बाजू को पकड़ लिया, स्वामी विवेकानंद मुद्रा बना ली। पूर्ण और विधारण, खूब अधिक सांस भरना बिना दबाव के। फिर थोड़ा दबाव देते हुए पसलियों पर अंदर के लंग्स को सिकोड़ते हुए सांस निकालिए, रेचन, और फिर रेचन के बाद प्रच्छर्दन, और अधिक सांस, और अधिक निकाला। जब न निकले, पूर्ण और पूर्ण, अधिक भरना, विधारण। दूसरी बार श्वास निकाला, रेचन, थोड़े प्रेशर के साथ और निकाला, प्रच्छर्दन। पूर्ण, विधारण। अंदर महसूस कीजिए हृदय के आसपास के अंगों को, उनके भीतर से टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, हृदय स्वच्छ हो रहा है, लंग्स स्वच्छ हो रहे हैं, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, सभी में स्वच्छता आ रही है। और दोबारा तीसरी बार सांस भर रहे हैं, खूब भर रहे हैं, रेचन, और अधिक निकाला, प्रच्छर्दन। और पूर्ण के साथ बाजू खोलते हुए, सहलाते हुए शरीर को, कंधों को थोड़ा सा हिला लीजिए। गहरा श्वास भरकर ऊपर ले जाइए, थोड़ा गोल घुमा देंगे और सांस भरते छोड़ते रहेंगे। नीचे लाई, सांस छोड़ा, ऊपर ले गई, सांस भरा, फिर नीचे लाई, सांस निकाला, फिर भरे, सांस भरते हुए ऊपर, और एक बार रेचन और पूर्ण। अब इससे विपरीत दिशा में घुमाएंगे, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, ऊपर आते हुए, नीचे ले जाते हुए, रेचन, पूर्ण, और एक बार रेचन और पूर्ण। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभूति जगाइए, गहरा श्वास भरिए, हाथों को आगे लाइए, श्वास भरिए खूब, छोड़ते हुए सांस यहाँ, फिर भरिए, फिर भरिए, छोड़ते हुए, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन। थोड़ा विश्राम करते हुए साइड में कीजिए, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन, पूर्ण, रेचन। और विश्राम करते हुए अनुभूति कीजिए आपने जो किया है, क्या प्रभाव हुआ सारे शरीर पर। और धड़ में खूब सांस भर गया, धड़ को भी सहला लीजिए। सब जगह आपने ऊर्जा भर दी है, रोग निकाल दिए। कंठ के महसूस कीजिए श्वास प्रश्वास को। आपने नीचे के 4 चक्रों पर काम कर लिया, अब कंठ के चक्र पर काम करना है। इसके लिए पहले थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथों को पीछे बांध लीजिए, अभी आगे बांधे थे, अब पीछे बांध। जैसे आगे बांधे थे उसी प्रकार आपने लगभग पीछे बांधा है। पीठ इसमें खिंची हुई सामने की और हाथों के दबाव से सामने आई हुई, थोड़ी सी सीना उभरा हुआ।
श्वास भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसमें भी आप सांस भर लीजिए पहले, बीच में छोड़ते हुए आपने एक तरफ सिर को घुमाया, झुकाया, घुमाया नहीं झुकाया, जैसे हम लेफ्ट को झुका रहे हैं। भरते हुए वापस, निकालते हुए राइट में, भरते हुए वापस। अब इसको रेचन पूर्ण से समझ लीजिए, रेचन बाहर निकाल दिया, पूर्ण से वापस, रेचन से राइट साइड, पूर्ण, रेचन लेफ्ट, पूर्ण, रेचन राइट, पूर्ण। अब इसको आगे पीछे सिर को झुकाएंगे, इसमें आंखें खोल के रखिए तो अच्छा रहेगा। आंखें चौड़ी खोल लीजिए, गहरा श्वास भरते हुए आंखों को भी साथ साथ पीछे ले जाइए, मैक्सिमम गहरा श्वास भरिए, छोड़ते हुए, भरते हुए बीच में, रेचन के साथ सीमने, सामने, नीचे, आंखें भी साथ, पूर्ण के साथ वापस, रेचन से पीछे, पूर्ण से बीच में, रेचन से नीचे, पूर्ण से वापस, रेचन से पीछे, पूर्ण से वापस, रेचन थोड़ी सामने नीचे, पूर्ण और रेचन से पीछे और पूर्ण। थोड़ा विश्राम, भीतर अनुभूति, जो किया है उसका प्रभाव गर्दन को सहला दीजिए। अभी गर्दन की थोड़ी इतनी ही क्रियाएं रखते हैं, बाकी बहुत सी क्रियाएं हैं वो कर लेंगे। अभी कुछ शब्द करते हैं। आदिशक्ति मुद्रा, मुट्ठी अंदर अंगूठे के बीच में रखते हुए मुट्ठी बंद, गहरा श्वास भरिए, जिह्वा बाहर निकाल के, आंखें फैलाई हुई, सिंह श्वास, फिर सिंह श्वास, तीसरी चौथी बार, और एक बार, गले को आपने सिंह श्वास से थोड़ा शुद्ध किया। अब अनुभव करते रहेंगे विश्राम के समय। अब हम सिंह गर्जना करेंगे और उसमें गर्दन को झुकाएंगे नहीं, गर्दन ऐसी सिंह मुद्रा में रहेगी और जिह्वा बाहर निकाल के श्वास भर के गर्जना के साथ, रोरिंग लाइक ए लायन, गले में अधिक घर्षण होता हुआ गहरा श्वास भरिए, फिर एक बार और कीजिए, अब थोड़ा सहला दीजिए गले को और अंदर श्वास भरते छोड़ते हुए शीतली हंस कर लीजिए। थोड़े जल से आचमन कर लीजिए, आधा सा घूंट भरते हुए 1-2 चम्मच। अब हम उज्जाई के लिए प्रयत्न करेंगे, इसमें भी आदिशक्ति मुद्रा रखेंगे और थोड़ी को उठाकर कंठकूप में सांस भरते छोड़ते हुए दोनों तरफ से आवाज,
ये हमने उज्जाई क्रिया की तैयारी की है, उज्जाई प्राणायाम की। इसको उज्जाई क्रिया कह दीजिए, उज्जाई प्राणायाम का पूर्व तैयारी, प्रारंभिक तैयारी। अब जब इसको लगातार करेंगे तो उज्जाई प्राणायाम हो जाएगा। गहरा श्वास करते हुए अब इसी सांस को भरते हुए कंठ खूब अंदर दबता हुआ महसूस होगा। जिह्वा को इस समय खेचरी खेचरी मुद्रा में लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बार ये आपके गले में किसी भी वायरस को रुकने नहीं देगा। कोई शेष रह गया होगा उसका कीटाणु, वह भी भाग जाएगा। उज्जाई प्राणायाम अच्छी तरह से करना चाहिए इन दिनों में विशेष रूप से। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसमें मुद्राओं का ध्यान रखेंगे। षणमुखी मुद्रा उंगलियों से, अंगूठे से, और जिह्वा से खेचरी मुद्रा, और साथ ही नीचे मूलबंध लगा करके श्वास भरकर, पहले श्वास भर लीजिए। षणमुखी मुद्रा में आपने 6 के 6 द्वारों के किनारों पर उंगलियां टिका रखी हैं। गहरा श्वास भरा आपने शीतकारी से, ऐसे। और एक बार। अनुभव कीजिए अपने भीतर इस नाद को जो आपने मुख से हमिंग साउंड के रूप में निकाला। आपके भीतर और बाहर सर्वत्र यह नाद गूंज रहा है। आइए इस नाद को अब हम अपने प्रकाश से भर दें। कर्ण नेत्र भेदी प्राणायाम करेंगे। उसके लिए यह प्राण आलोक मुद्रा आप लगाते हैं। मध्य माथी उंगली को माथे पर बीच में टिकाते हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी दाईं पसली पर टिकी हुई है और आपकी कोहनी ऊपर उसको नाभि तक दर्द उसके दबाव को पहुंचा रही है। इसमें कर्ण नेत्र वेदी में आंखों का निमेश मुद्रा, इस प्रकार आंखों को निमेश करना, इनसे बार बार पलक झपकना, और गालों को जबड़े को चलाते हुए सांस को भीतर रोककर प्राण के प्रभाव से कुंभक लगाना है। आपने ध्यान रहे, कुंभक लगा रहे हैं, बंध लगा रहे हैं, ये सब चीजें ध्यान रखें। कुंभक है, बंध है, मुद्रा है, अंदर खेचरी मुद्रा है, निमिष मुद्रा है बाहर आंखों में, और साथ ही आप श्वास जो भर रहे हैं शुरू में वो शीतकारी से भर रहे हैं।
और अब जब ये हो जाए पूरा तो रुक कर थोड़ा सा विश्राम करते हुए लंबे गहरे सांस लेते हुए अंदर हम सोहम की ध्वनि सुनते हुए और इस प्रकाश से अपने आप को जोड़ते हुए अनुभव करें कि भीतर एक शांति आ रही है और ऊर्जा से भर गया है। कुंभक से किया हमने, तो कुंभक की ऊर्जा से हमारा शरीर इस समय अच्छा हल्कापन और अंदर ऊर्जा का अनुभव कर रहा है। दोबारा इसी तरफ करेंगे। गहरा श्वास भरिए, अंदर कुंभक बंध लगाकर मुद्राओं के साथ विश्राम करते हुए हंसो हम में अनुभूति करें। गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसमें भी आपको नासिका साफ करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अंदर का कफ आदि बाहर आता है। दोबारा और करेंगे। दूसरी तरफ, मगर अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बाईं पस्ती पर टिकाकर बाईं कोहनी से उसको दबाकर बाएं हाथ से प्राण आलोक मुद्रा बनाकर ध्यान पूर्वक कीजिएगा। मुद्रा लगानी है, सांस भरकर कुंभक लगाना है, शीतकारी से सांस पर शीतकारी से सांस पर ली, वो भी अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। और अनुभव कीजिए इसको। विश्राम करते हुए थोड़ा गहरे श्वास प्रश्वास में सामान्य होने दीजिए सांस की गति को, और भीतर ऊर्जा का संचार, सुखद अनुभूति, हल्कापन। एक बार और करना है इसी प्रकार से, मुद्रा वगैरह लगाकर और ध्यान पूर्वक कुंभक में बंध लगाकर श्वास भरा, विश्राम करते हुए अनुभूति। गहरे श्वास प्रश्वास में हंसो हम की ध्वनि को सुनते हुए हाथों को घर्षण दीजिए और थोड़ा सा आंख नाक कान गले को अंतर्मुखी करके 5-10 मिनट का ध्यान करेंगे। बहुत उपयोगी है ये ध्यान करना। इस प्रकार नासिका को घर्षण देंगे तो आपकी दोनों चंद्र सूर्य नाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा इक्वल। कानों को फिर दोबारा घर्षण दीजिए और इस प्रकार से गले को भी, और मेरु मुद्रा में अनुभव करेंगे आप पहले नाड़ी शोधन, और साथ ही मेरु मुद्रा के साथ साथ आपने आंखों की पलकों की भीतर पुतलियों की मुद्रा, बिंदु नेत्र बिंदु मुद्रा, जिसमें कि आप एक साइड में पुतलियों को ले जाते हैं, जैसे राइट की तो राइट, लेफ्ट की तो लेफ्ट साइड। साथ ही अंगूठे का ध्यान रखेंगे कि जो साइड का अंगूठा तना है उसी साइड में आपकी पुतलियां जा रही हैं। राइट साइड का अंगूठा ताना हुआ है तो राइट साइड में पुतलियां गई, और आप अपने भीतर आंखें बंद करके सांस के चलने को अनुभव करते हैं। शरीर को सीधा बैठा दीजिए
सुखद आसन में बैठा हुआ शरीर, श्वास प्रश्वास बिना शक्ति के अधिक से अधिक भरा, अधिक से अधिक निकाला। आप अपने सूर्य स्वर का अनुभव कर रहे हैं दाहिनी नासिका में, राइट नॉस्ट्रिल में, और इसमें आता हुआ सांस आपके भीतर विचारों को शांत करता हुआ, दाई नासिका में जो सेंसेशंस हो रही हैं सांस के आने जाने से, जो स्पंदन की स्पर्श अनुभूति, सेंसेशन, उसको अनुभव कीजिए। तो यह हमारा सूर्य नाड़ी शोधन हुआ। इसी प्रकार चंद्र नाड़ी शोधन करेंगे। इस राइट थंब को नीचे रख लीजिए और बाएं थंब को तान दीजिए, लेफ्ट थंब आप। इसी प्रकार अपने नेत्र बिंदुओं को लेफ्ट साइड में ले जाकर पलके बंद रखिए और सांस का आना जाना लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में अनुभव कीजिए। श्वास गहरा तो चल रहा है लेकिन शक्ति नहीं लगा रहे, सांस जैसे अपने आप आ रहा है जा रहा है, आप केवल उसको दिशा दे रहे हैं कि उसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी, बिना शक्ति लगाए। चंद्र नाड़ी का चलना महसूस कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी इड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर की इड़ा नाड़ी आपको भावनाएं आपकी शुद्ध कर रही है, आपके भीतर प्रेम करुणा और दया का संचार कर रही है। कोई ईर्ष्या द्वेष और दम भीतर नहीं रहे, वह बाहर जा रहे हैं। सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव जाग रहा है। प्रसन्नता भीतर समा रही है, एक अनजानी आह्लाद की भावना, प्रफुल्लता है। बदलिए अंगूठा दाहिनी और लाइए, राइट थंब आप, महसूस कीजिए राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य स्वर में पिंगला नाड़ी चलती हुई। बदलिए लेफ्ट थंब अप, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में चंद्र स्वर के भीतर ईड़ा नाड़ी चलती हुई। फिर एक बार बदलकर दाहिनी ओर आइए, सूर्य स्वर में उसके प्रभावों को अनुभव कीजिए, अपनी बुद्धि पर, विचारों पर, इंटेलेक्चुअल ब्रेन पर। बदलकर लेफ्ट थंब अप करके महसूस कीजिए आपकी इमोशनल ब्रेन पर, चंद्र स्वर में चलती हुई ईड़ा नाड़ी भावनाओं को प्रभावित कर रही है। और अब दोनों अंगूठों को भूल जाइए, उनको ध्यान मुद्रा में या शिथिलता पूर्वक हथेली पर टिका आ जाने दीजिए। और अब अपने दोनों नेत्र बिंदुओं को पलकों के भीतर छुपी हुई पुतलियों को थोड़ा सा ऊपर आज्ञा चक्र की ओर उठाइए। शांभवी मुद्रा बनाते हुए अंदर प्रकाश का अनुभव कीजिए। जैसे ही आप दोनों पुतलियों को ऊपर खींचते हो, प्रकाश में जैसे श्वेतिमा, सफेदी सी एक झलक दिखने लगती है, निर्मलता बढ़ जाती है। यह सब आपके अच्छे प्राणायामों का प्रभाव है। भीतर का जो प्रकाश है वो हमारे भीतर निर्मल प्राण शक्ति और निर्मल मन को दिखाता है। प्राण और मन के इस जोड़े का सदा साथ रहना आवश्यक है। दोनों का स्वस्थ और प्रसन्न होना, दोनों के
भीतर बराबर की संतुलन और शक्ति होना प्राणायाम के द्वारा प्राप्त होता है। हमने उसे आज अपने प्राणायाम से बहुत अच्छी तरह से किया है और इस प्राण मन के साथ हमारे चेतना, हमारा आत्म तत्व जुड़ा हुआ है। आइए उससे भी मिलते हैं। प्रकाश से ऊपर उठिए, अपने आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार चक्र में महसूस कीजिए अपने टॉप ऑफ द हेड पर चेतन तत्व के ब्रह्मरंध्र से आते हुए सतत प्रभाव, सतत उसके शक्तियों को। वह हमारा ऊर्जा स्रोत, हमारा गुरु, हमारा इष्ट देव वही है। उसके जितने भी बाहरी रूप हम मानते हैं वे तो महापुरुषों के आधार पर हमने अपने मन में धारण किए हुए हैं, परंतु वह निराकार गुरु सदा हमारे साथ रहता है, हमें दिखाई नहीं देता। जितने भी हमने इष्ट देव बनाए हैं, मंदिरों में जाकर हम जिनको देखना चाहते हैं, वे माध्यम है उस तक पहुंचने का। इसका ध्यान कर लीजिए, इस समय महसूस कर लीजिए। यदि आप किसी अपने इष्ट देव से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं तो इस समय आपके मस्तिष्क में, आपके अंदर के पर्दे पर वही स्वयं प्रोजेक्ट हो जाएगी। थोड़ी देर रुककर साइलेंटली आप महसूस कीजिए कि हम अपने इष्ट देव से जुड़े हुए हैं और उनके निर्देशों को सुन रहे हैं, उनकी कृपा करुणा का अनुभव कर रहे हैं। साउंड ऑफ साइलेंस में उनको सुनिए और ये साउंड ऑफ साइलेंस एक हमिंग साउंड दे रहा है। आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ हमारा अंतःकरण आह्लाद है। एक भीतर अनबूझ सुखद अनुभूति है। कोई उसका कारण नहीं, अकारण है, क्योंकि वह आनंद का स्रोत हमारा गुरु अनिर्वचनीय है। उसको शब्दों में हम कुछ नहीं बता सकते। उसके लिए कोई वाक्य वचन अधूरे हैं, कोई भी कह दे, वह स्वयं में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर तरह से पूर्ण हमारा वह परमेश्वर, वह प्रभु, वह चेतन, अनंत आनंद का सागर हमें आनंद से भर चुका है। शक्तियों की जहां जहां आवश्यकता पड़ती है देता है और हमारे भीतर के आदि व्याधि को, रोग को, मन के और शरीर के दुखों को दूर करता है। उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव मन में रखते हुए आइए धीरे धीरे वापस अपने शरीर की चेतना में लौटें। अंतःकरण को चेतन करके हमारा शरीर सदा हल्का फुल्का रहेगा, चेतन रहेगा और संकल्प करेंगे कि हम इसी प्रेम करुणा दया को सब में बांटेंगे, सबसे स्नेह आचरण करेंगे। संकल्प के साथ आइए आज्ञा चक्र के प्रकाश को देखते हुए धीरे धीरे अपने नासिका के भीतर श्वास के आवागमन को अनुभव कीजिए। सांस की गति जो मंद हो गई है धीरे धीरे बढ़ाइए।
और अब एक लंबा श्वास भरकर लंबा ओंकार बोलेंगे। दोनों हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाकर लंबा सांस भरिए। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मोक्षामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे हाथों को घर्षण देते हुए आंखों को ढकिए, पलकों के ऊपर धीरे धीरे सहलाइए, उंगलियों से हथेलियों से आंख के चारों ओर धीरे धीरे बहिर्मुखी को, अपने अंतःकरण को बहिर्मुखी बनाइए। अभी हम अपने भीतर की यात्रा करके आए हैं, अपने चेतन से मिल के आए हैं। उसके नाद को सुना है, उसके प्रकाश को देखा है, और अपने वही वाणी में उतारेंगे इस संकल्प के साथ, अपने गले को स्पर्श करते हुए आंखों में प्रसन्नता आने दीजिए, भरने दीजिए, और सबके प्रति एक प्रसन्न भाव से, आह्लाद से सबको देखिए। सब में वही रूप है, वही सबके अंदर प्रकाश, वही सबके अंदर चेतना भरी हुई। गहरा श्वास भरते छोड़ते हुए थोड़ा ताली वादन करते हुए फिर अट्टहास करेंगे। श्वास भरकर रोकते हुए ताली वादन, और फिर जब छोड़े तो अट्टहास। फिर ताली बजाकर जोर से सांस भरिए। और एक बार। और बहुत बहुत सबको धन्यवाद, सबको बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद रहें।